बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने पार्ट 2 बयान करूंगी कि मौत की हकीकत अटल है। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इसराइली 2 रिवायतें मौजूद हैं। एक तो ये कि मिंबर पर खड़े हैं, मलकुल मौत आ गए, कहा कि उतरने दें या चढ़ने दें, कहा नहीं, वक्त आ गया है, ना उतरने दिया जाएगा ना चढ़ने दिया जाएगा। और दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं कि फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर सजदे का मौका दे दें, सजदे में अल्लाह से मुलाकात करना चाहता हूँ, तो कहा कि ये मौका देता हूँ। और दूसरी इसराइली रिवायत में ये है कि अपने घर में दाखिल हुए और सामने एक बंदे को पाया, पूछा कौन है, तो कहा मैं वो हूँ जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं वो हूँ जिसका रास्ता रोका नहीं जा सकता, चाहे बड़े से बड़ा बादशाह हो, वो ये समझता हो कि मैं उससे इजाज़त लेकर आऊँगा तो वो गाफिल है। और दूसरी रिवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उनके घर में हालत सजदा में उनकी रूह कब्ज़ की गई। मेरी बहनों, मौत इतनी बड़ी हकीकत है कि मौत के हवाले से ही बाज़ इसराइली रिवायात और हकायात मौजूद हैं जो सिर्फ इसलिए हैं कि शायद बंदे को सुनकर उसकी इस्लाह हो जाए। और बहुत सी सही अहादीस भी मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि मौत को याद रखने से बंदे के दिल में खौफ खुदा मौजूद रहता है ऑल टाइम। और दूसरी बात कि कब्र को याद करने से और मौत के बाद जो मनाजिर हैं, अगर हदीस पे यकीन आ जाए कि फौत होते वक्त ये मामलात पेश आने हैं, और यकीन अगर हो तो कौन है जो गाफिल हो। अगर बंदा बुरा है और उसे यकीन हो कि बुरे को कैसे मौत का सामना करना पड़ेगा, तो फिर कौन है जो गाफिल हो। कोई बंदा गाफिल न रहे। इसराइल की 2 और रवायतें बड़ी मशहूर हैं, वो भी इंसान को बतौर हकायत याद रखनी चाहिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उनके साथी बैठे हुए थे, उनके पास एक अजनबी आदमी आता है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख लेते हैं कि ये मेरे महल में पहले कभी नहीं आया, जाहिर है पैगम्बर रसूल है, फहमो फरासत तो है ना, समझ नहीं आ रही कि कौन घूर घूर के देख रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ बैठे एक मशीर अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ज़िंदगी बीत गई, मेहनत मुशक्क़त करते, अब सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप हवा को हुक्म दीजिए, वो आपके ताबे है, मैं आपका मशीर हूँ, मुझे फ़लाँ जजीरे पर भेज दें। हज़ारों किलोमीटर का दूर का जजीरा है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि हवा को हुक्म दीजिए, मैं बाकी ज़िंदगी वहीं पर गुजारूंगा, खुश रहकर इबादत करके गुजारूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया तो वो अजनबी भी साथ ही गायब हो गया। चंद लम्हों बाद वो अजनबी आया तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मामला है, तुम कौन हो, तो कहा मैं मलकुल मौत हूँ जो आपके साथ बंदा बैठा था, वक्त आ चुका था, उसका रजिस्टर और खातों में लिखा था कि वक्त आ चुका, लेकिन मुकाम का जो तयन था वो हज़ारों किलोमीटर दूर था। और मैं सोच रहा था कि ये बंदा जिसकी रूह चंद लम्हों बाद कब्ज़ करनी है वो वहाँ कैसे पहुँचेगा। सिर्फ मौत का वक्त मुकर्रर नहीं बल्कि मुकाम भी मुकर्रर है, मौत की हालत भी मुकर्रर है, और फिर मैं और आप गाफिल हैं। इसी तरह जो दूसरी रिवायत है उसमें ये बात मिलती है कि मलकुल मौत से ये बात पूछी गई कि आपको कभी रूह कब्ज़ करते वक्त कभी रहम नहीं आया। कहा हाँ, 2 वाक़यात ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मुझे तरस आया था। एक वाक़या ये था कि कश्ती में सवार सब लोगों की रूह कब्ज़ करनी है, मैंने कर ली। एक तख्ता था, उसके ऊपर एक औरत बैठी थी, उसकी गोद में शीरख्वार बच्चा था जो माँ के सीने से चिमटा हुआ था। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इसकी माँ की रूह कब्ज़ कर ली जाए। तब मुझे बड़ा तरस आया कि माँ की रूह कब्ज़ कर ली तो बच्चा इतने वसी अरीज़ समंदर में एक तख्ते पर बैठा है, इसकी ज़िंदगी का क्या होगा, या तो फिर उसकी मौत का आर्डर भी साथ ही हो जाए। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ माँ की रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया था। एक तो तब तरस आया मुझे, और दूसरा लम्हा वो था जब मुझे तरस आया किसी बंदे पर, शद्दाद नामी जादूगर था, उसने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल मेहनत करके पैसा जोड़ के मालो दौलत इकट्ठी करके झूठ फ्रॉड हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर अपने महल्लात बनाए, अपने बागात बनाए,
बनाता गया, सैकड़ों मजदूर लगाए, हजारों मामार लगाए कि बनाओ बनाओ बनाओ, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उस पे लगा दी और उसको अपने तखय्युल के मुताबिक डेकोरेट भी करवा लिया। जब वो अपने महलनुमा बाग में और जन्नत के सामने पहुंचा था तो मैंने अल्लाह का हुक्म पाया कि इसकी रूह कब्ज़ कर ली जाए। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर इसको अपने महल्लात, बगात और जन्नत देखने की मोहलत ही दे दी जाती, आगे तो इसके लिए अज़ाब ही अज़ाब है। ज़िंदगी के अंदर इसने जो सारी हलाल और हराम की कमाई लगा दी, तो अगर इसे देखने की मोहलत दे दी जाती तो अल्लाह की बारगाह में क्या कमी आ जाती। इस रवायत इसराइली में जो हकायात के तौर पर बयान की जाती है कि अल्लाह इस बात पे मलकुल मौत से कहते हैं कि जिन दो चीज़ों पे तूने तरस किया, तू उनकी हकीकत नहीं जानता। ये वही बच्चा था जो समंदरों की लहरों पर था, तो इसके रब ने इसे थामा, इसके रब ने इसकी परवरिश की, इसको पाला पोसा, ये बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ और इसके असाब कवी व मजबूत हुए। तो फिर ये अपने आप क्या कहते हैं, अपने रब के ही सामने अकड़ गया और ये अपने लिए बागात बनाने लगा। ये वही बच्चा है कि जिसकी माँ पे तूने तरस खाया और जिस बच्चे पे तूने तरस खाया। मैं और आप मौत की हकीकत को समझने के बाद हम में से हर एक ने अपने बड़ों बुजुर्गों को, अपने रिश्तेदारों को अपनी आंखों के सामने रुखसत होते हुए देखा, तो इससे हमने क्या इबरत पकड़ी। अगर मैं और आप मौत के इस फलसफे को समझ लें, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, जब मौत की सख्तियाँ और कड़वाहटें आ जाती हैं जिनसे तुम भागते हो, मेरी बहनों अल्लाह की कसम ये इतनी तल्ख हकीकत है, इसकी सख्तियाँ और तलखियाँ तो मोमिन बंदा पर बर्दाश्त करता है किसी न किसी हद तक, लेकिन जब ये सख्तियाँ किसी फासिक फाजिर पे आती हैं, किसी गुनाहगार बंदे पे आती हैं, तो अल्लाह अकबर वो भी मंज़िर बड़े अजीब हैं। अगर किसी फासिक व फाजिर को एक लम्हा मौत की सख्तियाँ दिखाकर दोबारा जिंदा कर दिया जाए तो वो सबसे बड़ा आबिद बन जाए, लेकिन ज़िंदगी का यही सिस्टम है कि ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलनी है। यही बात है असल। हत्ता कि वो फिरौन जो बच्चों को ज़िबा किया करता था, औरतों को ज़िंदा रखा करता था, जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत की इंतहाएं कायम कर दी थी उसने, उस बंदे के बारे में अल्लाह कुरान में कह रहे हैं। फिर जब मुसीबत में फंस गया और डुबकी आई तो कहने लगा आमंतु आमंतु आमंतु, कभी कहने लगा मूसा और हारून के रब पर और कभी कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लेकर आता हूँ। अल-आन वक़द असैत, नहीं नहीं, दो मरतबा ज़िंदगी किसी को नहीं मिलती। और फिर लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अगर सोचते हैं कि कब हमें मौका मिल जाए तो मौका आज ही मिला हुआ है। अल्लाह की कसम, अगर इंसान को ज़िंदगी में दो मौके अनायत कर दिए जाएँ तो इंसान ज़िंदगी में कभी सजदे से सर ही ना उठाए। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझ में नहीं आई कि सजदा और नमाज मोमिन की मेराज इस तरह है कि सजदा तो इंसान ज़मीन पे करता है, कितनी हकीर सी ये ज़मीन है, लेकिन अल्लाह जो है वो अर्शे बरी पे मौजूद है। हदीस के अल्फाज क्या हैं? हदीस क्या कहती है कि उसका सर अल्लाह के कदमों में चला जाता है। देखिए, इंसान सजदा करता है तो सर उसका कहाँ पहुँच जाता है? अल्लाह के कदमों में पहुंच जाता है। ये सारी बातें इसलिए हैं कि दिलों में खौफ खुदा पैदा हो जाए। तो लिहाजा हर वक्त अल्लाह से डरते रहें और दुआ करते रहें कि अल्लाह मौत की सख्तियों से बचाए, अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए और अल्लाह शैतान के उस वक्त आखिरी जो उसका हरबा होगा उससे अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।